तो हम अपना टाइटल बॉक्स वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइटल बॉक्स बनाने के लिए जैसा अभी बता रहा था मैं, क्या है, सबसे पहले हमें पेपर का साइज पता होना चाहिए कि कौन से पेपर साइज के लिए हम टाइटल बॉक्स बना रहे हैं। अब टाइटल बॉक्स आपके अलग अलग टाइप के रहते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। पेपर के दो फॉर्मेट होते हैं हमारे, अगर आपने देखे होंगे। एक जिसमें वाई एक्सेस ज़्यादा मिलता है हमें, जैसे कि पेपर है हमारा, वो कैसा हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है कि ये वर्टिकल लेंथ ज़्यादा हो, है ना। दूसरा कैसा हो सकता है भाई पेपर हमारा, इसी को रोटेट करके रख देते हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल मोड है इसको हम कहते हैं लैंडस्केप मोड। फोटो खींचो, फोटो खींचो। लैंडस्केप लैंडस्केप मोड। और ये वाला जो होता है वर्टिकल वाला, इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। जी, ठीक। अब पेपर हमारे अलग अलग साइज के होते हैं। स्टैंडर्ड इंडिया में जैसे हम पेपर यूज करते हैं, क्या होता है हमारा, A4। A4 से बड़ी शीट की बात करेंगे तो वो कौन सी होती है हमारी, A3, A2, फिर A2, A1, A1, A नॉट। इस ऐसा नहीं है कि इससे बड़ी शीट नहीं होती, इससे बड़ी भी शीट होती है। फिर वो हमारे शीट के रोल्स आते हैं, A नोट उनकी लेंथ वेरी करती है, विड्थ कांस्टेंट रहती है, ठीक है। A नॉट से भी बड़े, ठीक। हम बाकी पेपर एक पेपर का साइज अगर आपको याद है तो बाकी पेपर के साइज आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, एक पेपर का साइज पता होना चाहिए। हम यहाँ से ले लेते हैं भाई, A4 शीट का जो साइज है वो हमारा होता है 210 बाई 297। 297। ये हमारा एक्चुअल पेपर साइज होता है A4 का। एक पेपर साइज आपको याद करना है। अब अगर मुझसे कोई पूछता है A3 का पेपर साइज क्या होगा, तो वो कैसे निकलेगा, जो बिगर वैल्यू है वो एज इट इज आएगी, और जो स्मॉलर वैल्यू है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके रख दो। तो 420 होगा। जी, 420 इधर रख दो, फिर 200 को उससे करना। हाँ, 594। इस तरीके से पेपर साइज आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब पेपर साइज निकालने के बाद हम अपना एक टाइटल बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं टाइटल बॉक्स अभी के लिए पहले बना रहा हूँ, मैं टाइटल बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ से A4 साइज के लिए, ठीक है। या A3 के लिए बनाया, बताओ। A4 के लिए A3 बना दो, फिर A4 तो आ जाओ अपने A2 भी बड़ा बड़ा। हम एक काम करते हैं, A3 के लिए बना लेते हैं। ठीक है। जब हम A4 वाली ड्राइंग शीट में काम करना होगा ना, तो हम उसको स्केल कमांड पढ़ा है हमने, उससे स्केल छोटे करके कर छोटा कर देंगे हम तब, ठीक है। तो हम A3 साइज का टाइटल बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। A3 साइज के लिए पेपर साइज देख लिया हमने, याद रहेगा। अब कैड में चलते हैं, ISO टेम्पलेट लिया, MM में काम कर रहे हैं। देख सकते हैं यूनिट क्या सेट हुई हुई आ रही है हमारी, mm। ठीक। मैंने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड पे गया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, डायमेंशन दी 420 बाई 297। आगे हमारा एक पेपर साइज बना लिया हमने। अब क्या करना है भाई, इसके बाद हमें ये तो हमारे आउटर मार्जिन आया। आउटर मार्जिन बनाने के बाद अब हमें गैप लेना होगा, क्योंकि पेपर बाउंड्री से चारों तरफ से गैप लेते हैं। अब क्या वो गैप हमारा कांस्टेंट होता है सब तरफ से, या किसी एक साइड से ज्यादा होता है? एक साइड से, जनरली एक साइड से ज्यादा रखते साइड हैं। वाली। क्यों ज्यादा रखते हैं एक साइड से? एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी शीट होती है, शीट को बाद में हम अपने फाइल के अंदर लगाते हैं। तो फाइल के अंदर लगाने के लिए उनको क्या करना होता है, पंच करना होगा हमें। तो जिस साइड से पंचिंग की जाएगी उस साइड से गैप भी क्या रखा जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपको टॉप से गैप रखना है या लेफ्ट साइड से रखना है। जनरली या तो टॉप या लेफ्ट साइड से, दो ही जगह से पंचिंग की जाती है।
तो वो डिपेंड किस पे करेगा कि आपकी ड्राइंग जो मैनुअल है वो कैसी है। अगर वो हॉरिजॉन्टल खुलने वाली है, ठीक है, उसके पेपर इस तरीके से बुक की तरह स्लाइड होंगे तो उसको लेफ्ट साइड किया जाएगा। और जो हमारे पैड होते हैं, पैड देखा आपने कैसे खोलते हैं, ऊपर की तरफ, तो उसमें पंचिंग किधर की तरफ होगी, ऊपर की साइड। तो दोनों हो सकते हैं, जनरली ज़्यादातर जगहों पे आपको लेफ्ट साइड पंचिंग वाली मिलेंगे। इसीलिए जो हमारा लेफ्ट साइड की प्रोफाइल आएगी टाइटल बॉक्स में, उधर का गैप क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जनरली ये गैप जो होता है ये 10 से 15 के बीच में लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं चारों तरफ से 10 का गैप ले लेता हूँ। अभी ऑफसेट किया मैंने 10 mm, चारों तरफ से 10 mm अंदर ऑफसेट कर दिया। रिकॉर्डिंग तो हो रही है सर? जी जी हो रही है। मैंने 10 mm का चारों तरफ से ऑफसेट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे एक तरफ से गैप बढ़ाना था। किधर की तरफ से बढ़ाया जाए, हम भी लेफ्ट से ही बढ़ा देते हैं क्योंकि इंडिया में लेफ्ट स्टैंडर्ड ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ का गैप हमने बढ़ाने के लिए स्ट्रेच कमांड पे गए और इसको स्ट्रेच कर दिया हमने, ऑर्थो को किया ऑन, अंदर की तरफ 5 और स्ट्रेच कर दिया, तो एक तरफ का गैप बढ़ गया, देख सकते हो आप। अब इसको मुझे टाइटल बॉक्स में कन्वर्ट करना है। कॉलेज लाइफ में हम लोग टाइटल बॉक्स कैसा बनाते थे, बिल्कुल सिंपल टाइप का बनाते थे। वो कैसा होता था भाई, इस टाइप से रहता था हमारा। ऐसे ही होता था, लेकिन आज हम इस तरीके का टाइटल बॉक्स नहीं बनाएंगे। आज हम एक डिटेल टाइटल बॉक्स बनाएंगे। डिटेल टाइटल बॉक्स में क्या होगा, सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि किस आर्किटेक्ट ने काम किया था, ठीक है, ड्राफ्टमैन कौन था, डिज़ाइनर कौन था, चेक किसने किया, कितने स्केल फैक्टर पे था, प्रोजेक्ट मैनेजर या क्लाइंट कौन था, नोट्स क्या है ड्राइंग के, वो स्टैंडर्ड्स के साथ हमें अपना क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए, ऐसा करने के लिए, अच्छा मेरे पास ड्राइंग तो बहुत ढेर सारी होंगी, बट क्या कंपनी का टाइटल बॉक्स भी बहुत ढेर सारे होंगे? टाइटल बॉक्स तो कंपनी में एक ही स्टैंडर्ड फॉन्ट चलता है। हो सकता है आपको कभी टाइटल बॉक्स बनाने के लिए दिया ही ना जाए कंपनी में, क्योंकि कंपनी का पहले से ही कोई ना कोई टाइटल बॉक्स होगा बना हुआ। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि आप अपना कोई नई फर्म स्टार्ट करो, है ना भाई, आप भी तो अपनी नई फर्म स्टार्ट कर सकते हो, नई फर्म स्टार्ट कर सकते हो, या कोई न्यू कंपनी स्टार्ट हुई है वहाँ पे आप गए। अब एक तरीका तो क्या है, मैं मैनुअल से एक लाइन से रेक्टेंगल बना दूँ और उस पर प्रिंट करके सेटअप करके दे दूँ, उसके नीचे टेक्स्ट से लिख दूँ अलग से ड्रॉप बाय और चेक बाय। लेकिन एक प्रॉपर तरीके में फॉन्ट के फॉर्मेट के हिसाब से बना के अगर मैं प्रिंट दूंगा तो ड्राइंग किसकी ज़्यादा अच्छी लगेगी, प्रोफेशनल कौन लगेगा, जिसमें सारी चीज़ें फॉर्मेट के अंदर हुई होंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाना ही सीख रहे हैं। फॉर्मेट बनाने में आपको लगभग 2 घंटे लग जाएंगे अगर प्रॉपर पूरे तरीके से बनाएंगे पहली बार में। लेकिन जब एक बार वो बन जाएगा तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी बनाने की, एक बार बना के उसको सेव कर देंगे, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी उसी टाइटल बॉक्स को फिर हम इंपोर्ट करके अपना प्रिंट का काम किया करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मुझे इसको क्या करना है, टाइटल बॉक्स में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको पहले ब्लॉक बना लेता हूँ। ब्लॉक के लिए शॉर्टकट की क्या थी, बी एंटर किया, ऐसे नाम दिया टाइटल बॉक्स। कौन सी शीट का है, E3 का। हाँ A3 शीट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, लेफ्ट में ज़्यादा है, अगर प्रो का भी लेगा ना लेफ्ट में शार्प है, इस तरह नहीं पाएगा। मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। आउटर बाउंड्री को सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो हमने इनर वाले को किया है, अब चाहो तो आउटर वाले को भी कर लो। पिक पॉइंट मैं आउटर के हिसाब से दे रहा हूँ, ओके कर दिया मैंने। तो हमने इसको ब्लॉक बना दिया। आप देखो ब्लॉक बनाते में आपने देखा मैंने आउटर की बाउंड्री को नहीं बनाया, आउटर बाउंड्री का कुछ काम नहीं, हमारा तो मेन काम इससे रहने वाला है। अब इसके अंदर तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अब मुझे इसके अंदर सारी चीज़ें लिखनी है। ब्लॉक तो बना दिया, ब्लॉक को मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो ब्लॉक मॉडिफिकेशन के लिए क्या करते हैं हम, ब्लॉक एडिटर पे गए, बी एंटर किया, इस ड्राइंग में एक ही ब्लॉक बनाया, उसको सेलेक्ट किया, ओपन किया।
ये हमारा खुल के गया। अच्छा, कई जगहों पे, ज़्यादा जगहों पे बॉर्डर को डबल बॉर्डर रखा जाता है। डबल बॉर्डर इसलिए रखते हैं, उनमें डबल बॉर्डर भी नॉर्मल नहीं रहता, उसमें क्या होता है, एक तरफ अल्फ़ाबेट रहते हैं, एक तरफ नंबर रहते हैं, ताकि आप ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर सको। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले इन सबको ज्वाइन कर लिया, ओ एंटर, 5 पे ऑफसेट कर दिया मैंने चारों तरफ से, हो गया ऑफसेट। अब वापस से एक्सप्लोड पे गए, इसको एक्सप्लोड कर दिया। इस साइड, राइट साइड हमारा क्या रहता है, सारे कंटेंट डिटेल्स रहती हैं, और लेफ्ट की तरफ हमारे क्या रहता है, पूरी सीरियल नंबर। ड्राइंग, है ना। जैसे आप टाइटल बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे पढ़ेंगे शायद, जैसा आप देख रहे हो, ये राइट की तरफ क्या है, सारा डिटेल है ना, कि कौन सी कंपनी है, उसके नीचे नोट्स आ गए आपके, तो उसके नीचे लेजेंड की टेबल आ गई, शेड्यूल जो जिसमें लिखा हुआ है हमारा, उसके नीचे क्लाइंट कहाँ का प्रोजेक्ट है, ड्राइंग किसकी है, रिवीजन क्या है, किसने बनाया, किसने चेक किया, अप्रूव किसने किया, वो सारी डिटेल है, ठीक है। तो अब मुझे भी यहाँ पे भी वैसे ही का वर्क करना है। तो मैंने क्या किया, इसको पहले इनर वाले को एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड से क्या हो गया, सारी लाइनें अलग अलग हो गई। ऑफसेट पे गए, मैंने इसको 40 पे ऑफसेट लगा दिया, 40 का गैप कम कर 10 का और ऑफसेट लगा देता हूँ, 50 का गैप, सिक्सटी का गैप ले लिया मैंने, ठीक। अब 60 के गैप के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपना डिटेल्स वर्क करनी है। डिटेल क्या वर्क करनी है भाई, सबसे ऊपर क्या रहेगा हमारा, कंपनी का नेम। तो मैंने यहाँ से इसको ऑफसेट किया, सपोज 30 या 40 पे, ये एक बॉक्स बना दिया ऊपर, इस प्रोफाइल को ट्रिम कर दिया। यहाँ पे टेक्स्ट कमांड पे गया, मैं टी एंटर किया, पहले फर्स्ट कॉर्नर बताया, यहाँ से सेकंड कॉर्नर बताया, इसके अंदर हमने अपना टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट को लिखने के लिए टेक्स्ट की हाइट बतानी है आपको, मैंने हाइट दे दी 3 की अभी। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, फर्म नेम, ठीक है, जो भी कंपनी है आपकी या आर्किटेक्ट है उसका कंपनी का नेम, जैसा है। अब उसको भी लिखने से पहले मैं यहाँ से एलिमेंट चेंज कर लेता था, तो मैंने बोल्ड कर लिया, इसको मैंने फॉर्मेट दे दिया टाइम्स न्यू रोमन का, यहाँ पे मैंने लिख दिया नोटिव ग्रुप्स, कंपनी का नेम, ठीक है। इस सब को सेलेक्ट करके मैंने अंडरलाइन भी कर, ओ सॉरी, अंडरलाइन कर दिया। साइज मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा हो रहा है, मैं बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ से। अब कंपनी नेम के बाद मैंने इसको डबल क्लिक करके एंटर किया, नीचे आए, बोल्ड और अंडरलाइन से हटाया, साइज को छोटा कर दिया, 3 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा भाई सर्विसेज। अब क्या क्या सर्विस हमारी कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक है, जैसे कि हमारी कंपनी असेसमेंट, एग्जीक्यूशन, जो जो सर्विस ऑफर कर रही है, स्ट्रक्चर का, इंटीरियर का, प्लानिंग का, वो सर्विस आप अपने इसमें नोट अप कर दिए, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है, इसके बाद नीचे मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, मैंने इस पूरे को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। सर्विस के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, और एड्रेस की डिटेल में हमने यहाँ पे लिख दिया, हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं,
ठीक है, कंपनी की डिटेल आ गई पूरी हमारे। अगर आपका बॉक्स छोटा पड़ रहा है तो आप बड़ा कर दिएगा, बड़ा हो रहा है तो कम कर दिएगा। डिटेल फिल कर दी हमने सारी। सर्विसेज में जो जो कंपनी आपकी सर्विस ऑफर करती है, किसी कंपनी खाली एग्जीक्यूशन का काम करती है, किसी की फैब्रिकेशन का काम करती है, किसी का सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करती है, तो वो आप एलिमेंट डालोगे अपना, जो भी कंपनी में वर्क करता है। कंपनी की डिटेल के बाद फिर ड्राइंग की डिटेल आती है कि आपने जो जो वर्क किया। जैसे आपने ड्राइंग में प्लानिंग का काम किया, तो प्लानिंग में आपने कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट दिए होंगे, जैसे कि वॉल साइज, डोर के साइज। तो वो क्या एलिमेंट है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो आप अपने ड्राइंग डिटेल के अंदर डालते हो, जो कि हमारे कहलाते हैं नोट्स। ठीक है, किसी को ड्राइंग रीड करनी है तो वो पहले नोट्स को पढ़ेगा, उसके हिसाब से डिटेल देखेगा, फिर उसके हिसाब से काम करेगा। कोई स्ट्रक्चर का काम करेगा तो आपकी जो फुटिंग्स होती हैं कितनी डेप्थ पे गई हैं, वो भी हम नोट्स के अंदर डाल देते हैं कि हमारी फुटिंग जो है वो 1500 रोड लेवल से 1500 mm नीचे हैं या 1200 mm नीचे हैं। ये सारी डिटेल किस में जाती है हमारी जनरली? नोट्स में। आपका जो कॉलम होता है चारों तरफ एक क्लियर कवर का गैप छोड़ते हैं, तो क्लियर कवर का गैप कितना लेके चल रहे हो आप? 40 mm, 30 mm, 50 mm। वो सारी डिटेल भी किसके अंदर जाएगी? आपकी नोट्स में। तो नोट्स क्या है? ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर क्या होनी चाहिए? डिटेल्स। अब मान लो हम सब एक ही कंपनी में है, सबको एक काम करने के लिए तो दिया नहीं जाएगा। किसी को स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए दिया जाएगा, किसी को प्लम्बिंग के लिए दिया जाएगा काम करने के लिए, किसी को एग्जीक्यूशन वो आपका HVAC के वर्किंग के लिए दिया जाएगा, किसी को प्लानिंग के लिए दिया जाएगा, किसी को इंटीरियर के लिए दिया जाएगा। तो सबके नोट्स एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे? अलग अलग। लेकिन जो ऊपर का कंपनी का नेम है ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये भी बदल जाएगा? बिल्कुल सेम रहेगा। तो सेम रहेगा। लेकिन उसके अंदर की जो वर्किंग प्रोसेस है, नोट्स हैं, वो सारे ऐसे वैल्यूज हैं जो कि क्या होंगे? चेंज होंगे। लेकिन उनका फॉर्मेट तो एक ही रहेगा। जैसे नोट्स की स्पेलिंग तो पहले डालेंगे ना, लिखेंगे तो बताएंगे तो नोट्स है, उसके अंदर ही तो नोट्स लिखने हैं। तो इसमें दो वैल्यू आ जाती है हमारी। एक ऐसी वैल्यू है जो कि बार बार चेंज होगी, और एक ऐसी वैल्यू है जो कि कांस्टेंट रहेगी। जो कांस्टेंट रहने वाली वैल्यूज हैं उनको आप नॉर्मल टेक्स्ट से लिखोगे। जैसे आप देख सकते हो मैंने कंपनी का नाम किससे लिखा? नॉर्मल टेक्स्ट कमांड से लिखा। अब इसके नीचे नोट्स के लिए मैं पहले गैप छोड़ देता हूँ, 40 का ही गैप दे दिया मैंने। मैं वापस से टेक्स्ट कमांड पे गया, टी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, साइज मैंने ऐसे सपोज 3 का दे दिया, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन कर दिया मैंने। नोट्स ठीक है। अब इसके नीचे मैंने नोट्स लिखे क्या? वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि नोट्स मेरे क्या होंगे? चेंज होंगे ना ड्राइंग में, हर ड्राइंग में। इसलिए उनको मैं जो चीज़ ऐसी हो रही है जो चेंज होगी उनको टेक्स्ट से नहीं लिखना है, ये याद रखना है। इसके नीचे फिर क्या रहेगा? इसके नीचे डिटेल आती है आपकी लेजेंड्स की। लेजेंड्स यानी कि जो सिंबल्स आपने यूज़ किए। जैसे कोई स्ट्रक्चर का काम करेगा तो उसने बार्स के लिए अलग सिंबल सर्कल का लिया होगा, कॉलम के लिए अलग सिंबल लिया होगा। जो इंटीरियर पे काम करेगा उसने डोर्स वगैरह के लिए सिंबल लिए होंगे। तो वो सारे सिंबल, विंडो का सिंबल अलग होगा, डोर का सिंबल अलग होगा, वेंटिलेशन के सिंबल अलग होंगे। तो ये सिंबल दिखाने के लिए क्या देते हैं हम अपने ड्राइंग में? लेजेंड्स देते हैं। लेजेंड्स के अंदर ये सारी डिटेल होती है। तो नोट्स को डबल क्लिक करके मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ, लेजेंड्स। ठीक है, यहाँ से आप गैप दे दो। लेजेंड की टेबल मैं थोड़ी सी बड़ी छोड़ देता हूँ, आप चाहो तो कम छोड़ देना, कम कर देता हूँ। ठीक है, लेजेंड की डिटेल बॉक्स यहाँ आ जाएगी हमारी। इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ होनी चाहिए भाई? अब इसके बाद आपका मेंशन आप करोगे क्लाइंट के रिगार्डिंग डिटेल्स। क्लाइंट के रिगार्डिंग डिटेल्स में क्या होगा भाई? क्लाइंट कौन है हमारा, उसकी डिटेल लिस्ट होनी चाहिए हमारी।
तो मैंने इसको डबल क्लिक करके चेंज किया, क्लाइंट नेम। अब कई बार उनके लोगो भी रखने पड़ते हैं ड्राइंग के अंदर, ठीक है। अब क्लाइंट भी तो क्या होगा हमारा, चेंज होगा, क्योंकि चेंज होगा तो वो क्या कर रहा है, उसके अंदर का नाम नहीं लिखा, खाली हेडिंग दे दी क्लाइंट नेम, इसको अंडरलाइन भी कर दिया। क्लाइंट नेम के बाद नेक्स्ट क्या आएगा भाई हमारा, प्रोजेक्ट टाइटल। क्लाइंट का कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा, क्या हो गया तुम्हें? प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल के बाद आपका क्या आएगा भाई, ठीक है। ड्राइंग टाइटल आ गया हमारा। अब इसके नीचे मैं डिटेल दूंगा, किसने बनाया है, किसने चेक किया है, वो सारी डिटेल। चेक पर ड्रॉ बाय, सर पानी की बोतल देते हैं। अच्छा होगा। ड्रॉ बाय, उसके बाद क्या होना चाहिए, किसका नाम होना चाहिए भाई, चेक बाय, चेक बाय, फिर अप्रूव बाय अमन सर। हर बार अमन सर तो नहीं बैठा होंगे। डेट, सिग्नेचर होगा साइन। सिग्नेचर के लिए यहीं पे हम दे सकते हैं अलग से, या अलग भी बना सकते हो। इसके ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि होंगे ही होंगे। बाकी और कोई एलिमेंट देना है जो यहाँ पे नहीं दे पा रहे तो उसके लिए फिर क्या करा जाता है, थोड़ा सा टाइटल इधर की तरफ बढ़ा दिया जाता है, एक अलग नीचे बॉर्डर बना दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है। उसमें भी नहीं हो पाता फिर इधर साइड में बना देते हैं। एस में भी नहीं हो पाता तो यहाँ पे और भी ज़्यादा टेबल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल ये तो ऐसे एलिमेंट है जो स्टैंडर्ड हमारे, इतनी चीज़ें तो किसी भी ड्राइंग में रहेगी कि भाई आपने किसने ड्रॉ किया, किसने चेक किया, किसने अप्रूव किया, डेट क्या थी, स्केल फैक्टर क्या था, है ना। अब ये वो एलिमेंट है जो हर बार भाई लेजेंड की स्पेलिंग तो नहीं बदलेगी ना, कुछ भी रहेगी तो यही, ड्रॉ बाय की स्पेलिंग यही रहेगी, ये बदलेगी, चेक भी यही रहेगा, अप्रूव भी वही रहेगा। तो ये अभी हमने कौन से एलिमेंट लिखे, ऐसे एलिमेंट जो हर बार सेम रहेंगे। अब इसके आगे के जो पैरामीटर्स हैं, लेकिन जैसे ड्रॉ बाय, इसमें नेम चेंज होगा भाई मैं बनाऊंगा, मैं अपना नाम डालूंगा, एक जो कमरे में बनाएगा। सिर्फ मैं तो नहीं हूँगा, मान लो आप लोग भी बनाओगे, हम सब एक ही कमरे में हैं, तो सबके नाम अलग अलग होंगे, सबको अपना अलग अलग नाम देना है। अब अगर मैंने एक ब्लॉक बना दिया अपने हिसाब से तो आपको हर बार बदलना पड़ेगा। अब बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा लेकिन बदलने इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हम बदल सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम किस में है कि जैसे एक प्रोजेक्ट है, मैंने फर्स्ट फ्लोर प्लान बनाया, आपने सेकंड फ्लोर बनाया, किसी और ने थर्ड बनाया, अब एक ही प्लान के ऊपर कितने 8-10 काम हो गए, हर एक काम अलग अलग डिजाइनर ने किया, ड्राफ्टमैन ने किया। तो अब अगर मैं नाम बदलूंगा तो मैं अगर ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके सारी ड्राइंग के लिए ब्लॉक, अगर ब्लॉक बना के रखा हमने, कॉपी पेस्ट कर दिया सब जगह,
अब ब्लॉक में क्या होता है, अगर मैं एक जगह चेंज करूंगा तो सब जगह अपने आप चेंज हो जाते हैं, नहीं हो जाते? तो अगर मैंने नाम चेंज कर दिया अपना, तो वो तो आप लोगों के कोई में भी मेरा ही नाम आ जाएगा। जैसे कॉपी की जो हमारी बुक होती है, बुक में देखा नीचे पेज नंबर होता है नहीं होता है, और लोगो होता है। लोगो तो कांस्टेंट चलता है, जो लोगो है उनको ऐसा समझ लो कि टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट चल रहा है। लेकिन जो पेज नंबर है वो हर बार क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि उसको हर बार चेंज होना है तो उसको टेक्स्ट से नहीं लिखना है, उसको डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के लिए शॉर्टकट की होती है ATTDEF, ठीक है? ATTDEF लिख के हमने एंटर कर दिया। ब्लॉक में ही सर? ब्लॉक के अंदर ही, एट्रीब्यूट हमेशा ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन करते हैं। तो ATTDEF लिखा हमने। अब जैसे ही मैंने एट्रीब्यूट लिखे, अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3 वैल्यू आ रही हैं। पहला है टैग, दूसरा है प्रॉम्प्ट, और तीसरा क्या है, डिफॉल्ट। टैग वर्ड तो सुना होगा सबने, क्या मतलब होता है टैग? टैग करना यानी कि आइडेंटिफिकेशन पॉइंट देना। जैसे कि फोटो में 4 लोग हैं तो पहले मैं टैग करूंगा, ठीक है? उसके बाद बताऊंगा भाई ये पर्सन ये है, तो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट देना। जैसे आप फेसबुक वगैरह पे टैग करते हो, इंस्टाग्राम पे, तो उसमें जाके क्लिक करते हो ना, तभी तो वो बताता है टैग ऐड करना है। ये रैंडम ही टैग ऐड हो जाता है, नहीं करना पड़ता है ना? तो बस वही आइडेंटिफिकेशन बैक पॉइंट देना। तो अब यहाँ पे भी हम टैग देके, मैं क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्या चीज़ बताना है मुझे? ड्रॉ बाय। अब आप टैग को आपकी मर्जी, आप 1 2 3 4 दे सकते हो, ABCD दे सकते हो, कुछ भी सिंबल भी दे सकते हो। लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, जब मैं बनाता हूँ तो मैं टैग वैल्यू जो होती है, जो चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ उसके हिसाब से देता हूँ। जैसे क्या चीज़ डिफाइन करने जा रहा हूँ मैं, ड्रॉ बाय, तो मैं टैग में भी क्या देता हूँ, ड्रॉ बाय। अब ड्रॉ और बाय के बीच में मैं स्पेस दे रहा हूँ। अभी काम नहीं करेगा। एक्चुअली जब एट्रीब्यूट लिखते हैं तो ड्रॉ स्पेस नहीं होना चाहिए, खाली स्पेस। जैसे हमने स्पेस बार लिखा ना, स्पेस आया ड्रॉ बाय के बीच में, ये स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैं स्पेस को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, प्रॉम्प्ट, ठीक है? अच्छा, मान लो अगर स्पेस दे दिया तो वो एरर देगा। कैसी एरर देगा अभी चेक कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट में क्या लिखना होता है? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में हम स्पेस बताते हैं कि हेल्प अप टेक्स्ट होता है प्रॉम्प्ट। हेल्प अप टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बनाया, आप लोग को नहीं पता था, आप लोग न्यू इंटर्न आए कंपनी में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ड्राफ्टमैन का नाम चाहिए, कहाँ पे डिज़ाइनर का नाम चाहिए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरीके से एट्रीब्यूट क्या एक कमांड की तरह आप जनरेट कर रहे हो, उसके अंदर आप हेल्प अप टेक्स्ट छोड़ देते हो, तो उससे क्या होता है, कोई भी आसानी से पढ़ के, टेबुलर फॉर्मेट में होता है वो, कोई भी आसानी से पढ़ के अपना काम कर सकता है। तो प्रॉम्प्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, प्रॉम्प्ट में लिख देता हूँ एंटर द नेम ऑफ, किसका नाम लिखना चाहिए इसमें, ड्राफ्टमैन, एंटर द नेम ऑफ ड्राफ्टमैन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफॉल्ट। अब बात तो वही है दोनों में, ड्रॉ बाय किसने ड्रॉ करा और इधर ही। अभी देख, जब मैं अप्लाई कर दूंगा तब बताता हूँ अभी, ठीक है? पहले मुझे बता लेने दी। डिफॉल्ट वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप जब चाहे तब बदल सकते हो, ठीक है? आपकी जो मर्जी हो तब चाहे बदल दो। ये ब्लॉक एडिटर विंडो के अंदर दिखनी भी नहीं है, ठीक है? इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोला जाता है। तो डिफ़ॉल्ट में मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, सिंबल देता हूँ मैं @ के नाम से। साइज़ आपने यहाँ से देना है, किस साइज़ का रखना है। मैंने ओके किया, क्या लिख के आ रहा है, तो टैग के अंदर स्पेस हटा दिया हमने। आप डैश दे सकते हो, दोनों का अलग अलग लिखना है तो, ठीक है? वो आपकी मर्जी है। ओके किया मैंने। अब देखो डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ये डिफाइन हो गया। अब ऐसे ही सेकंड भी डिफाइन करना होगा मुझे, बताइए क्या था, शॉर्टकट क्या था, ATTDEF, एंटर। अब क्या देना है ड्रॉ के बाद, तो CHECKET, चेक, स्पेस नहीं देना, चेक बाय। प्रॉम्प्ट में क्या लिखूंगा मैं, चेक बाय। डिफॉल्ट में क्या लिखूंगा, कुछ भी दे दो आप। ओके किया। अब
मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक को करके सबको कॉपी कर सकते हैं। सबको नहीं करेंगे, बता रहा हूँ, कुछ को कॉपी कर सकते हैं। तो गर्मी क्यों लग रही है? घड़ी में लग रही है सो रहा पूरा। एसी बंद हो गया ना। एंटर द नेम ऑफ, लाइट चली गई शायद। एंटर द नेम ऑफ अप्रूविंग चेक अप्रूव कर। अप्रूविंग अथॉरिटी, ओके कर दिया। दो मिनट और 1:1 मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, ओके कर दिया। आप देख सकते हो मैंने कितने एट्रीब्यूट डिफाइन किए यहाँ पे, 1 2 3 4 कर लिए। 4 डिफाइन करने में हर एक में मैंने 3 एलिमेंट दिए थे, टैग, प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट। यहाँ ये जो विंडो है, ये पर्टिकुलरली कौन सी विंडो को ओपन है अभी, ब्लॉक एडिटर विंडो। इन चारों में से टैग, प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट में से यहाँ विंडो के अंदर कौन सी चीज दिख रही है मुझे एट्रीब्यूट्स की, टैग दिख रहा है। सिर्फ टैग दिख रहा है। हाँ। क्या डिफॉल्ट दिख रहा है यहाँ पे, नहीं क्या प्रॉम्प्ट दिखा आपको, नहीं वो चीजें ब्लॉक एडिटर के अंदर शो नहीं होती, वो इनके बाहर शो होंगी। अच्छा, जो इनके बाहर होगी वो ब्लॉक उसमें टैग नहीं दिखेगा, ठीक है, दोनों चीजें एक साथ रिप्रेजेंट नहीं होती। जहाँ टैग दिखता है वहाँ प्रॉम्प्ट नहीं दिखता, जहाँ प्रॉम्प्ट दिखता है वहाँ टैग नहीं दिखता, याद रखिएगा। अभी ब्लॉक से बाहर निकलेंगे ना तब, प्रिंट के बाहर नहीं, ब्लॉक के बाहर। ब्लॉक के अंदर सिर्फ टैग दिखेगा, बाकी दोनों चीजें ब्लॉक के बाहर दिखेंगी। अच्छा, मैंने डेट नहीं दी, मैंने डेट क्यों नहीं दी, क्योंकि मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट डेट का अलग से डिफाइन करूंगा। क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि डेट का एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आप सिस्टम वेरिएबल पे असाइन कर सकते हो। सिस्टम पे आप देख रहे हो यहाँ पे डेट आ रही है मेरी या नहीं आ रही, तो मैं चाहता हूँ डेट यहीं से असाइन कर ले वो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिस्टम वेरिएबल दे सकते हैं। ATTDEF पे गया एट्रीब्यूट डेफिनेशन, टैग में क्या दिया मैंने, डेट, प्रॉम्प्ट में क्या लिखा मैंने, एंटर द डेट फॉर प्रिंट। अब डेट डिफॉल्ट में दे नहीं रहा, डेट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये दिख रहा है इंसर्ट फील्ड ऑप्शन, आप इस पे जाओ, यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करो, डेट, फॉर्मेट बताओ किस फॉर्मेट में आपको रखना है, ठीक है, फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप। मैंने कहा भाई ये वाले फॉर्मेट में रखना है, मैंने सेलेक्ट करके क्या किया, ओके ओके किया, और इसको प्लेस कर दिया। ये एट्रीब्यूट डिफाइन हो गए। इसी तरीके से ऊपर के एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे क्या देना है भाई हमें, क्लाइंट नेम, एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए, क्लाइंट नेम, प्रॉम्प्ट में क्या लिखा भाई हमने, एंटर द नेम ऑफ क्लाइंट, डिफॉल्ट में आप कुछ भी लिख दो, क्लाइंट नेम मैं साइज बड़ा करके दे रहा हूँ, ओके किया, स्पेसिफाई कर दिया, इसको मैंने कॉपी करके एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल जनरली क्या रहता है हमारा, जो हमारी फाइल का नेम है। जैसे इस फाइल का नेम क्या है, ड्राइंग 1। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसको सेव करते हैं, अभी तक हम रैंडम नाम दे देते, बट अब ऐसा नहीं करेंगे, जिसके लिए ड्राइंग कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के नाम के हिसाब से ही सेव करेंगे। जैसे कि आपका कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसके नाम से कॉमर्शियल बिल्डिंग, नोएडा के नाम से, या ठीक है पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली के नाम से, जो भी प्रोजेक्ट होगा आपका उसके नाम से आप सेव करोगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइटल पे गए, प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा, एंटर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए मैं डिफ़ॉल्ट नहीं दे रहा हूँ, असाइन करवा रहा हूँ। मैंने आपको फाइल नेम प्रॉपर नेम से क्यों सेव करने के लिए कहा था,
ताकि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जब जाऊँगा तो इसमें एक ऑप्शन होता है हमारे पास फाइल नेम का। अभी इसमें क्या कर रहा है ये पाथ एंड फाइल नेम आ रहा है। डिस्प्ले एक्सटेंशन तो नहीं चाहिए, एक्सटेंशन हटा दिया। जैसे ही कैट फाइल होती है तो .dw लिख के आता है ना, तो एक्सटेंशन भी दिखाएगा, वो नहीं चाहिए मैंने कहा। यहाँ पे मुझे खाली क्या चाहिए, फाइल नेम कर लिया मैंने खाली, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। इतना करने के बाद आपने ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ से ओके करके मैंने रख दिया। वापस से गए मैंने इसको फाइल नेम दे दिया, इसको ड्रॉप कर दिया। अब ऊपर यहाँ पे क्या रहेगा हमारे नोट्स, तो नोट्स के लिए भी हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे गए, नोट्स को एट्रीब्यूट से क्यों डिफाइन करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया था हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग नोट्स रहेंगे, तो उनको अलग अलग असाइन करना होगा। साइज रिड्यूस कर देता हूँ मैं नोट्स का। मैंने पहला नोट यहाँ रखा और बाकी नोट्स के लिए मैंने इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद सारी चीज़ प्रॉपर हो गई हमारी, पूरा टाइटल बॉक्स बन गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, लेजेंड के अंदर टेबल आती है पूरी, ठीक है। तो हाँ, तो वो मैं सिंबल वगैरह की क्वांटिटी की, तो उसको हम एट्रीब्यूट से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी जब सब जगह पर हमने एट्रीब्यूट्स डाल दिया है, इतना करने के बाद यहाँ क्या किया हमने, ब्लॉक बनाने के बाद अगर डिसगार्ड कर दूँ तो बता नहीं हो इस तरह चलो डिसगार्ड कर दिया मैंने, सारी मेहनत खराब। अगर ऐसे में कई बार जब हम ब्लॉक में काम करते हैं ना, गलती से डिसगार्ड क्लिक हो जाता है, आप कंट्रोल Z कर दो, ठीक है। वापस से क्लोज पे जाके अब जैसे मैं चेंजेस सेव करके बाहर आता हूँ, कोई फर्क दिखा अभी ड्राइंग में या नहीं? क्या फर्क दिखा बताओ मुझे। अभी जो लिख रहा है तो ना एटीट्यूड टैग वो दिख रहा है उसकी जगह के दिख रहा है, क्या आ रहा है, क्या चीज आ रही है? अच्छा ये बताओ, जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो तो शो हो रहा है, लेकिन जो हमने टैग नोट किया, प्रॉम्प्ट लिखा, डिफॉल्ट लिखा, वो कुछ आया? यानी कि एट्रीब्यूट्स नहीं शो हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, एट्रीब्यूट्स पहले से इंसर्टेड ब्लॉक्स में अपने चेंजेस को शो ही नहीं करते। तो आपको क्या करना होगा, मैं इस ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ, वापस से इंसर्ट करना होगा एट्रीब्यूट वाले ब्लॉक को। तो इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है आई एंटर। तो मैंने आई एंटर किया, जैसे आई एंटर किया यहाँ पे ये ब्लॉक की विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में किसको करना है, करंट ड्राइंग रखेंगे इसमें। यहाँ पे आप देखो हमारा ब्लॉक का नेम आ रहा है या नहीं। अगर ब्लॉक यानी कि आपकी ड्राइंग में आपने बनाया था और ब्लॉक को आपने डिलीट कर दिया स्क्रीन के ऊपर से, आप उस ब्लॉक को वापस से कॉल आउट कर सकते हो इंसर्ट कमांड से, जैसे मैंने अभी किया। आई एंटर किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये
इसको डबल क्लिक किया आपने, अब देखो टाइटल बॉक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने इसको प्लेस किया, जैसे ही मैं प्लेस कर रहा हूँ इंसर्ट रोटेशन फैक्टर पूछ रहा है, रोटेशन एंगल, मैंने 0 लिख के एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किया, अब क्या हो रहा है देखो, एक पूरी लिस्ट खुल के आ गई, नहीं आ गई। इसमें यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ये कौन से एलिमेंट है, किस में दिए थे हमने, ये टैग में लिखे थे या डिफॉल्ट में लिखे थे, डिफॉल्ट में लिखे थे। एट्रीब्यूट में लिखा है सर। ये वाले एट्रीब्यूट में तो 3 चीजें दी थी, टैग, प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट। ये वाली वैल्यू किस में लिखी थी हमने, एट्रीब्यूट तीनों ही एट्रीब्यूट में लिखे थे, प्रॉम्प्ट में लिखी थी ये वाली पर्टिकुलर हमने। तो प्रॉम्प्ट आ गया हमारा, टैग आ रहा है क्या कहीं, टैग नहीं आएगा क्योंकि टैग पुराने इंसर्टेड ब्लॉक एडिटर के अंदर टैग रहेगा। यहाँ पे इंसर्ट करते टाइम प्रॉम्प्ट दिखाएगा, और ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो जिसको वो अपने आप असाइन कर देगा। आपने ओके कर दिया तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को ही असाइन कर देगा। अगर आपको कभी चेंज करना है, मैंने मान लो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं एक ही फाइल के ऊपर, ठीक, 3 है, ये मान लो ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, ये सेकंड फ्लोर प्लान है। तो ड्राइंग टाइटल में क्या लिखा होना चाहिए यहाँ पे, सब फ्लोर के लिए अलग अलग बनती है। आपने जैसे अलग करवाई मैंने, हाँ अब उनको प्रिंट लेंगे तो अलग अलग प्रिंट लेंगे ना। तो इसको मैंने क्या किया, इसको चेंज करना है मुझे। अब एट्रीब्यूट्स बनाने का फायदा क्या होता है, देखो अगर एट्रीब्यूट नहीं बनाया होता, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा होता तो ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके चेंज करना पड़ता। बट अगर मैं ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके चेंज करूंगा तो सभी जगह चेंज होगा या नहीं होगा। एट्रीब्यूट्स का क्या फायदा होता है, मुझे चेंज करना है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, जैसे डबल क्लिक करूंगा एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर खुल जाएगा। जैसे मैं ड्राइंग टाइटल आ रहा है, ड्राइंग टाइटल यहाँ से आप बदल दो भाई, आप यहाँ से लिख दो एफ 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 ठीक। इसके लिए मुझे लिखना है फर्स्ट फ्लोर, मैंने डबल क्लिक किया, ठीक। अब इनकी नीचे की डिटेल भी मुझे बदलनी थी, तो मैंने क्या किया, ग्राउंड ड्रॉ बाय पर डबल क्लिक किया, अबे इतना बड़ा ओहदा मत दो सर। तो तुमसे बड़ा लेते। रोड पर लिख दो। अच्छा स्केल में लिख दिया मैंने, स्केल फैक्टर में तो मैं अभी NTS लिख देता हूँ, NTS NTS बोलता हूँ। नॉट टू स्केल, अप्रूव बाय मैं देते हैं। इसमें एक साथ दिखा रहा है सर सारे, एक पे क्लिक करने के बाद सारे आ रहा है, अप्रूव ये वो सब कुछ। हाँ डबल क्लिक, हाँ आ गया। हाँ अब नोट्स पे आ जाते हैं, नोट्स देने मुझे, मैंने डबल क्लिक किया, पहले नोट्स में लिखा मैंने ऑल डायमेंशंस आर इन mm, और इससे पहले मैंने लिख दिया 1 डैश, ठीक है। नेक्स्ट पे लिखा 2 डैश मेन वॉल इज 230 mm थिक। पार्टीशन वाला ठीक है। थर्ड में अगर आपके पास नहीं है कोई, आप डिलीट कर दो इसे, यहाँ से हटा दो।
हटा दो, हटा दी हमने। और अगर मैं यही बढ़ाना चाहूँ तो मगर वो तो रहेगा उसमें तो रहेगा, है ना? मेन वाले ब्लॉक में रहेगा। ठीक। कभी भी चेंज करना है आप जाओ, जाके यहाँ से हटा दो, कोई और ऐड करना है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके लिख दो। देखो टाइटल बॉक्स तैयार हो गया पूरा। तो एट्रीब्यूट्स का क्या एडवांटेज है समझ में आया? ठीक। बहुत बढ़िया। अब कल 10 बजे की क्लास में ये टाइटल बॉक्स सभी को बना के लेके आना है, ज़रूरी नहीं है ऐसे बना। हाँ हम लोग आएंगे ठीक है, सुबह 10 बजे। वीडियो 10 बजे से लोग क्लास वीडियो